हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ 10 टिप्स जो आप आईएएस स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि वो आगे चल के कॉलेज के बाद सीजीपीएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की। तो मैं उनके लिए ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ कि आप कॉलेज में भी रह के कैसे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली चीज़, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट यूपीएससी और सीजीपीएससी एग्ज़ाम। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले पूरी जानकारी ले लेनी है यूपीएससी और सीजीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि इसमें क्या पोस्ट रहती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या सैलरी होती है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें। सेकंड, एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप कब एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। सीजीपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम को देने के लिए आप एलिजिबल ग्रेजुएशन के बाद ही होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यूपीएससी सीजीपीएससी का एग्ज़ाम डेट अब वेरी करता है। यूपीएससी का तो वैसे आईएएस का एग्ज़ाम हमेशा मई जून में ही होता है, बट फिर भी नोटिफिकेशन से पता चल सकता है एग्जैक्टली डेट क्या है उस ईयर का। दोनों में प्री और मेंस होते हैं। यूपीएससी में भी प्री में 2 पेपर आता है, सीजीपीएससी के प्री में भी 2 पेपर आता है। पहला पेपर होता है आपका जो आपकी जीके से रिलेटेड होता है, जिसमें इंडिया का आता है यूपीएससी में, और सीजीपीएससी में इंडिया और सीजी का दोनों आता है। सेकंड पेपर होता है आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है सीजीपीएससी में। ठीक है, अब आते हैं मेंस में क्या होता है, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें 7 पेपर होते हैं। उसमें लिखना होता है। लिखना मतलब जैसे कि आप क्लास 11-12 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, अपने स्कूल एग्ज़ाम में लिखते हैं, पूरा वैसे ही आपको लिखना होता है। इसमें एक पेपर ऐसे राइटिंग यानी निबंध का होता है, मतलब वो पूरा एक पेपर होता है 250 नंबर का, उसका इतना ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, यू शुड नो द यूपीएससी सीजीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। अब मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया ना आपको कि प्री में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है उसमें राइटिंग होता है। उसमें 7 पेपर आते हैं और पेपर 3.5 मतलब 4 दिन चलता है। एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं और लास्ट वाले दिन सिर्फ एक पेपर होता है। ये सीजीपीएससी यूपीएससी में दोनों कॉमन है। सीजीपीएससी में बस फ़र्क ये रहता है कि आपके सेंट्रल या इंडिया लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं और साथ में छत्तीसगढ़ का भी आता है, और यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का आता है। अब एग्ज़ाम सिलेबस भी मैंने अभी आपको बताया। सीजीपीएससी में क्या होता है, सीजी और इसका पूरा आता है सेंट्रल का, और यूपीएससी में सिर्फ सेंट्रल का। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ यूपीएससी में होता है, सीजीपीएससी में ऐसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई भी रूल नहीं है। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। ये भी जब आप तैयारी करने जाएंगे तो इसके बारे में भी चेक कर सकते हैं। गेट ऑल स्टडी मटेरियल, इसका मतलब ये है कि क्या क्या आपको पढ़ने के लिए आपके सिलेबस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी मटेरियल पहले से ही रख लेना है अपने पास। जब आप ग्रेजुएट कंप्लीट करेंगे तो आपके पास स्टडी मटेरियल पहले से ही रेडी होना चाहिए या होना चाहिए। अब रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इसका मतलब ये है कि आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ते रहना है। क्योंकि यूपीएससी में जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डीप में आते हैं क्वेश्चंस। सीजीपीएससी में भी होता है, बट सीजीपीएससी में इतना डीप में नहीं पूछता है, लेकिन यूपीएससी में पूरा जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड इशू अंदर जाके पूरा डिटेल में पूछता है। इसीलिए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन रीड करने का हैबिट पहले से डाल लेना चाहिए कॉलेज से। कीप राइटिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका मेन पेपर है, प्री और मेंस, तो मेंस जो पेपर है उसमें आपको राइटिंग ही करना है। तो राइटिंग हैबिट जब तक नहीं डालेंगे वहाँ पे ठीक से नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए राइटिंग करते रहना चाहिए।
अब डिस्कस करंट इशू विथ योर फ्रेंड्स। अब यूपीएससी में जैसे कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस इवेंट को पढ़ें, उस आर्टिकल को पढ़ें न्यूज़पेपर से और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें कॉलेज में। अब फिनिश 1 to 2 सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक। ये मैं 2 टिप एक्स्ट्रा दे रही हूँ आप लोगों को कि जब आप सेमेस्टर आप लोगों का सपोज करिए इंजीनियरिंग कर रहे तो सेमेस्टर्स होते हैं, और जब आप बीएससी वगैरह कुछ कर रहे तो ईयर्स होते हैं, तो गैप होता है 1 ईयर से 2nd ईयर के बीच में। तो उस ब्रेक में आपको यूपीएससी के 1-2 सब्जेक्ट्स या सीजीपीएससी के कंप्लीट कर लेने चाहिए। 12 रीड टॉपर स्टोरी। टॉपर स्टोरी हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो अपना टैक्टिक्स बताते हैं, आपको ट्रिक्स बताते हैं, आपको स्टडी प्लान बताते हैं, आपको कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करना है, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स वो वहाँ पे बताते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि टॉपर स्टोरी ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा अपने प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे इस वीडियो में आप समझे होंगे कि मैंने क्या टिप्स आप लोगों को दिए हैं जो आईएएस और सीजीपीएससी या अदर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम को देने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉलेज में आप रह के कर सकते हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीजीपीएससी अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं तो आप सीजीपीएससी दे पाएंगे, अदर स्टेट का नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी कोई भी दे सकता है, क्योंकि उसके लिए आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, लेकिन जो स्टेट वाले हैं वो वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन होना चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। सीजीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, आप उसके पहले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और यूपीएससी में तो ऐसा भी है कि आपके कुछ नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी काउंट होते हैं। आप शायद जनरल के लिए 6 अटैम्प्ट हैं और एज जो है वो 23 से 30 या 32 है यूपीएससी के लिए। तो ये हो सकता है फ्यूचर में जाके कुछ चेंजेस भी हो जाएं, इसलिए अभी कोई फिक्स अभी आज के डेट पे क्या है वो मैं बता रही हूँ, पर फ्यूचर में जब आप 3-4 साल बाद देंगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं। तो जो भी होगा वो करंट आप जिस ईयर में देना जा रहे हैं वो उस समय ही आपको देखना होगा, उसका नोटिफिकेशन और सारा कुछ, एज, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सब कुछ। मैं सिर्फ अभी आपको रफ़ आइडिया दे रही हूँ, लेकिन नो डाउट सिलेबस तो वही रहेगा आपका, और पूरा जो सेंट्रल लेवल का जो यूपीएससी का पैटर्न है और आपका जो सीजीपीएससी में सेंट्रल लेवल का जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का इतना बड़ा वेटेज है, ये भी आपको समझ में आया होगा। आपकी नीट जेईई की प्रिपरेशन में भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा वेटेज था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। वैसे ही इसमें भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी के लिए 6 से 12 तक पढ़ते हैं। और इसमें सिलेबस जो है आप लोग का मेनली वही है जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए है, बस इसमें यह है कि आपको पूरा डीप में जाके पढ़ना होता है, पूरा राइटिंग करना होता है। और इसमें भी सेम वही है कि जो आपने स्कूल में पढ़ा है वही सिलेबस आने वाला है, बट ये है कि इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और सबसे ज़्यादा राइटिंग का ही वेटेज है मेंस एग्ज़ाम में। तो आई होप आप लोग को मेरे ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने टिप्स आप लोग को दिए हैं कि आप कैसे कॉलेज में भी रह के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।